भाई सांभर फेमस है देसी घी की फीनी के लिए, लेकिन ये इतनी लच्छेदार बनती कैसे है ये हम आपको दिखाने वाले हैं वीडियो में, तो एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले एक बड़ी सी मशीन में हम डालने वाले हैं मैदा और पानी, और इसी से फीनी के लिए डो तैयार होने वाला है। अब ये वाली प्रोसेस सब लोग नहीं दिखाते हैं क्योंकि कई जगहों पर आज भी सांभर में पैरों से और घुटनों से गूंथा जाता है इस आटे को, और कई लोग चप्पल सहित भी गूंथते हैं, तो वो लोग नहीं चाहते कि आपको वो वीडियो दिखाई जाए क्योंकि वो पहले वाला तरीका बहुत ही ज्यादा पुराना और अनहाइजेनिक है। लेकिन जिस दुकान की हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये अकेली दुकान ऐसी है जहां पर मशीन से डो तैयार किया जाता है फीनी के लिए, इसलिए हम फीनी बनाते हुए देख भी पाए और पूरी की पूरी प्रोसेस आपको दिखा पा रहे हैं। ये एक ही ऐसी प्रोसेस है जो सब लोग नहीं दिखाना चाहते हैं, लेकिन आज पहली बार हमारे चैनल पे ये आपको वीडियो देखने को मिली है, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब ये जो मैदा का डो तैयार हुआ है इसे एक परात में निकाला जाएगा और इसकी बड़ी बड़ी लोइयां बनाई जाएगी, और इसी के साथ साथ हम तैयार करेंगे घी जो कि हमें इसके साथ लगाना है। और ये घी जो आप देख रहे हैं इसे बहुत ही कम टेम्परेचर पर एक ट्रे में रखा गया था, जिससे कि ये जो घी है वो दानेदार ना हो जाए, वरना ये काम नहीं आएगा। उसके बाद इस डो को बराबर बराबर मात्रा में छोटे छोटे हिस्सों में किया जाएगा और हर एक हिस्से की बकायदा नीडिंग की जाएगी। अब ये वाली नीडिंग जो है इसे हम ग्लव्स पहनकर नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए स्किन का और जो डो है उन दोनों का टेम्परेचर सेम होना चाहिए, नहीं तो डो टूटने लगता है, और यही चीज ग्लव्स के साथ नहीं हो सकती, भले ही वो लेटेक्स के ही क्यों ना हो या फिर कपड़े के। और ये पूरी की पूरी विधि आप सिर्फ एक महीने में नहीं सीख सकते हो, इसके लिए सालों की मेहनत चाहिए होती है और सालों का एक्सपीरियंस लगता है। और इन सभी को इसी तरह से छोटी छोटी सेल्स की तरह बनाया जाएगा। इसके बाद इन सभी बड़ी लोइयों पर घी लगाकर इनके ऊपर परत चढ़ाई जाएगी, जिससे कि मैदे की इस लोई पर पपड़ी ना जमने लगे। इसके बाद इन बड़ी बड़ी लोइयों को एक बड़ी रिंग में बनाया जाएगा खींचकर, और ये भी कोई जल्दी कर देने वाला प्रोसेस नहीं है, इसे भी बहुत धीरे धीरे आराम से तल्लीनता से किया जाता है। घी और मैदे के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी इस रूम के अंदर लगाया गया है एसी, ताकि ये 15 डिग्री पर मेंटेन रहे। इसके बाद उस रिंग को और ज्यादा खींचकर उस पर लगाई जाती है घी की परत, ताकि इसके बाद जब भी हम इसके ऊपर दूसरी लोइयों को लगाया जाए या फिर दूसरी रिंग को लगाया जाए तो फिर ये एक दूसरे से अलग ना हो। अब यही प्रोसेस है टर्निंग पॉइंट की जो फीनी है वो लच्छेदार और बहुत ज़्यादा तार वाली कैसे बनेगी, क्योंकि इस प्रोसेस को हम एक दो बार रिपीट और करेंगे, और ये सब डिपेंड करता है बनाने वाले के एक्सपीरियंस पर। क्योंकि अपने हाथों के टेम्परेचर को कम करने तक ठीक था, लेकिन अपने हाथों के टेम्परेचर को बाकी के बॉडी टेम्परेचर से कम पे रखना, प्लस 15 डिग्री से कम के टेम्परेचर में उस रूम में रहना, और शायद आप लोगों को पता ही होगा कि सांभर में जो ये फीनियाँ बनती है वो सबसे ज़्यादा खाई जाती हैं सर्दी के मौसम में। तब कड़ाके की ठंड में ये पूरा का पूरा काम करना और इस तरह की प्रोसेस को कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है और हर कोई इसे नहीं कर पाता है। उसके बाद उस समेटी हुई पूरी की पूरी रिंग को एक में करके उसके बाद इसे फिर से ज्वाइन किया जाता है, और यही वो प्रोसेस है जिसमें हम एक लोई से 1296 यानी कि 1206 में तार निकालेंगे, और जब तक इसमें इतने तार नहीं आ जाते इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट किया जाएगा और इन्हें ज्वाइन किया जाएगा। और इसी प्रोसेस को मेंटेन करते रहने के लिए हमारे पास टेम्परेचर अवेलेबल होता है 15 डिग्री, जो कि एसी के थ्रू किया जा सकता है। और इसे तैयार करने के लिए और बनाते रहने के लिए एक एक्सपीरियंस्ड हैंड की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आपसे ज़रा भी चूक हुई तो ये रिंग टूट सकती है, और अगर ये रिंग टूटी तो पूरी की पूरी प्रोसेस को वापस से शुरू करना पड़ेगा। और हम जब तक टारगेटेड तार की संख्या तक नहीं पहुंचते हैं तब तक बार बार इसे खींचा जाएगा और इसे फिर से ज्वाइन किया जाएगा एटलीस्ट 4 या 5 बार। तो आपको देखकर ही पता चल गया होगा कि इसमें भी हम कोई भी ग्लव्स यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई इंसान या फिर मेरे कोई भाई बहन ये सोच रहे हैं कि इसमें कोई हाइजीन नहीं है, तो मेरे दोस्त इसमें आप ग्लव्स यूज़ कर ही नहीं सकते हो। और जो सबसे ज़्यादा अनहाइजेनिक पोर्शन था उसके लिए हम ऑलरेडी मशीन यूज़ कर चुके हैं। सांभर में और भी दुकानें हैं जहां पर फीनियाँ मिलती है, लेकिन इस तरह से कोई भी फीनी नहीं तैयार करता है, और इतनी सस्ती फीनी वहां भी नहीं मिलने वाली। अच्छी क्वालिटी और टेस्ट को मेंटेन करते हुए तकरीबन 2 घंटे रखने के बाद हम इनसे खींचकर छोटी छोटी लोइयां बनाना शुरू करेंगे, जिन्हें फर्दर बाद में हम तलने वाले हैं। हमें बताया गया कि इस एक रिंग से तकरीबन 2 ट्रेज जो हैं वो भर दी जाती हैं, और इन ट्रेज को फिर ओवरनाइट रखा जाता है सेट होने के लिए, ताकि इन्हें अगले दिन तलने के लिए काम में लिया जा सके। इसमें 2 घंटे से ज़्यादा और कम भी नहीं किए जा सकते हैं, तो टाइमिंग का परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो समय हुआ पूरा और अब हम करने वाले हैं इनको फ्राई। तो सबसे पहले इन लोई को हम करेंगे चपटा, और फिर इस गर्म तेल के अंदर हम इसे कर देंगे फ्राई। अब फ्राई करते वक्त हमें ध्यान इस चीज़ का देना है कि ये पूरी तरह से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। हमें थोड़ा लाइट कलर रखना होता है इसका, क्योंकि वो बाद में जब तेल निकल रहा होता है तब भी फीनी जो है वो पक रही होती है। और फीनियों को इतने बल्क में फ्राई किया जाता है तो इंसान
अगर पलक झपकने की भी देर करता है तो फिर वो फीनी जो है वो ज़्यादा पक जाती है, विच इज़ नॉट गुड। उसके बाद इन्हें बाहर निकाला जाता है एक टोकरे के अंदर, जिसमें से सारा का सारा तेल बाहर निकल जाए। तो ये तो हुई फीकी फीनी। तो आप अगर चाहें तो इसे फीका भी ले जा सकते हैं, बाद में चाशनी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो फिर इस तरह से आप इसके अंदर चाशनी लगवा सकते हैं। तो पूरी तरह से तलने के बाद अब हम इसके अंदर चाशनी लगाते हैं। अब वैसे तो आप फीकी फ़ीनी को दूध के साथ खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको मीठी फ़ीनी खानी है तो आप इस तरह से चाशनी लगवाकर इसे हाथों हाथ भी खा सकते हैं। तो अगर आप ये खरीदना चाहते हैं तो 550 रुपये पर केजी पे मिलती है फीकी फ़ीनी और 400 रुपये किलो पे मिलती है मीठी फ़ीनी, जो कि बहुत टेस्टी होती है। तो आप भी ट्राई ज़रूर करना।